अमेरिका ने ईरान पर फिर हमला कर दिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ में पनामा के परचम बरदार टैंकर जहाज़ पर ईरानी ड्रोन हमले के जवाब में ईरान में मुतादिद फौजी अहदाफ पर फ़ज़ाई कार्रवाई की है। ईरान की फौजी निगरानी के निज़ाम, मवासलाती मराकज़, फ़ज़ाई दिफाई तनसीबात, ड्रोन ज़ख़ीरा गाहों और बारूदी सुरंगें बिछाने की सलाहियत से मुतल्लिक़ अहदाफ को निशाना बनाया। कार्रवाइयाँ सदर ट्रंप की हिदायत पर 27 जून को की गई हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक सिरक और क़िश्म में धमाकों की आवाज़ सुनी गई है। अमेरिका जनूबी लबनान से इस्राएली फ़ौज निकालने के लिए इसराइल पर दबाव डाले। लबनानी सदर जोसेफ ऑन का अमरीकी सदर से मुतालबा। लबनानी सदारती महल के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ। लबनानी सदर ने यह मुतालबा किया कि अमरीका माहिदे की खिलाफ वर्जियों को रोकने में मदद करे। कहा, लबनान इसराइल फ्रेमवर्क माहिदे पर अमल दरामद में अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगा। हिज़्बुल्लाह ने लबनान इसराइल माहिदा मुस्तरद कर दिया। हिज़्बुल्लाह रहनुमा नईम कासिम ने कहा, अमरीकी सालिसी में तय पाने वाला फ्रेमवर्क माहिदा लबनान में इसराइली वजूद को कानूनी हैसियत देने के मुतरादिफ है। इस माहिदे से वो दिन दूर नहीं जब लबनानी इलाकों को इसराइल में ज़म कर दिया जाएगा। लबनान से इसराइली इनखला को मज़ाहमती ग्रुप्स को मुसल्लह करने से मशरूत करना ख़तरनाक है। सैफरीकी फ्रेमवर्क माहिदा लबनानियों के लिए मुल्क की खुद मुख्तारी से दस्तबरदार होना है। अमरीका और ईरान मफाहमती याददाश्त के बाद सैफरीकी फ्रेमवर्क माहिदे की कोई हैसियत नहीं। हमने मुश्किल तरीन हालात में मैदान नहीं छोड़ा और ना छोड़ेंगे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का लबनान के साथ अमरीकी सालिसी में होने वाले माहिदे का खैर मकदम तारीख़ी कामयाबी करार दे दिया। कहा, यह ईरान और हिज़्बुल्लाह के लिए एक बड़ा धचका है। उन्होंने कहा कि माहिदे के तहत अमरीका और लबनान ने इसराइल के इस हक़ को तस्लीम कर लिया है कि वो लबनान के अंदर सिक्योरिटी जोन को उस वक्त तक बरकरार रख सकता है जब तक इसराइल की सलामती के लिए उसकी ज़रूरत है। हम इसे उस वक्त तक कायम रखेंगे जब तक हिज़्बुल्लाह और दीगर तमाम दहशतगर्द तंजीमों को गैर मुसल्लह नहीं कर दिया जाता और जब तक लबनान की जानिब से इसराइल को कोई मज़ीद ख़तरा लाहक नहीं रहता। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का रवां साल इंतख़ाबात के बाद वसी कौमी हुकूमत बनाने का भी दावा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी तिजारत के लिए अहम समंदरी गुज़रगाहों पर बिला रुकावट आज़ादाना नक़्लो हरकत के हक़ पर जोर। आलमी मईशत के लिए नागुज़ीर ज़रूरत करार दिया। पाकिस्तान नेवल अकेडमी में पासिंग आउट परेड से खिताब। वज़ीर आज़म की भारत की जानिब से प्रॉक्सीज के ज़रिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने की भरपूर मज़म्मत। कश्मीर और गज़ा के फ़लस्तीनियों की हिमायत से पीछे ना हटने के अज़्म का इज़हार। बोस्निया हर्ज़ेगोविना ने कतर के खिलाफ फतह हासिल करके राउंड ऑफ 32 में जगह बना ली। मैच के दौरान बोस्निया के शायकीन की जानिब से फ़लस्तीन के हक़ में नारों ने आलमी तवज्जो हासिल कर ली। सोशल मीडिया पर वीडियोज़ वायरल। बोस्निया के शायकीन ने सियाटल में मार्च किया और स्टेडियम में भी फ़लस्तीन के हक़ में नारे लगाए। वेनेज़ुएला ज़लज़ले के बाद तवानाई की लहरों का मुंसलिक प्लेटों पर असर। पाकिस्तान में जुमे से अब तक 7 ज़लज़ले आ चुके हैं। हफ्ते की शाम 6:35 पर खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में 5.9 शिद्दत का ज़लज़ला आया। गहराई 178 किलोमीटर और मरकज़ हिंदूकश रीजन अफगानिस्तान था। ज़लज़ले के वक्त पेशावर असम्बली का इजलास जारी था। 5 मिनट के लिए तमाम अरकान असम्बली हॉल से बाहर निकल गए। इसके तकरीबन 2 घंटे बाद बलूचिस्तान के ज़िला कोहलू में 4.2 शिद्दत का ज़लज़ला रिकॉर्ड किया गया। गहराई 50 किलोमीटर थी। चमन के मुख्तलिफ इलाकों में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। बलूचिस्तान में जुमे से अब तक दरमियाने दर्जे के कुछ ज़लज़ले आ चुके हैं। मूसाखेल, कंगरी और छाप में 125 मकानात को नुकसान, 19 अफराद ज़ख्मी हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ज़लज़ले से नुकसानात पर इज़हार अफसोस। इमदादी कामों को तेज़ करने की हिदायत। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट महकमा मौसमियात ने पाकिस्तान में हालिया ज़लज़लों को आलमी ज़लज़लों का असर करार दिया। उनका कहना है कि वेनेज़ुएला में ज़लज़ले के बाद तवानाई की लहरें मुंसलिक प्लेट्स पर ज़लज़लों की वजह बन रही हैं। ज़मीन में पैदा होने वाली तवानाई की लहरें ख़त्म होने तक मज़ीद ज़लज़ले आ सकते हैं।
वेनेजुएला में ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 1430 हो गई। 3360 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी। हलाक अफराद में 7 चीनी शहरी भी शामिल। 50,000 अफराद लापता। मलबे तले दबे अफराद के लिए ज़िंदगी की उम्मीद। गोल्डन विंडो का रास्ता भी बंद हो गया। गोल्डन विंडो की इस्तिलाह मलबे तले दबे अफराद की तलाश में इब्तदाई 72 घंटों के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिसके दौरान मलबे तले दबे अफराद के बचने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। साहिली रियासत लागुएरा में मलबे से 2 खवातीन को जिंदा निकाल लिया गया। वेनेजुएला के कायम मकाम सदर की हिदायत के बाद रियासत लागुएरा में सिक्योरिटी और इमदादी सामान की तरसील का काम फौज ने संभाल लिया। मुतासरा इलाकों में फील्ड अस्पताल भी कायम। सैकड़ों बैन अल-अक़वामी इमदादी कारकुन वेनेजुएला पहुंच गए। चिलास की वादी थोर में शदीद बारिशों के बाद सैलाब ने तबाही मचा दी। मकानात, बागात, फसलें, राबता पुल और गाड़ियां बह गईं। वादी थोर की मुतादिद सड़कें बंद। आबादी का ज़मीनी राबता मुनक़ता। इमदादी कामों और रिलीफ ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना। स्कर्दू में बुरगे नाले में सैलाबी सूरत हाल से करीबी गाँव मुतासर। पानी घरों, खेतों और कब्रिस्तान में दाखिल हो गया। मुतासर इलाकों में मकामी अफराद इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़। 24 घंटों के दौरान नया मौसमियाती निज़ाम मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों पर असरअंदाज होने का इम्कान है। NDMA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में फ्लैश फ्लड का खतरा है। अलर्ट जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान के जिला मस्तूंग और खारान में कार्रवाइयाँ। फितनाल हिंदुस्तान के 8 दहशतगर्द हलाक। असलहा, गोला बारूद, IEDs और मोटरसाइकिल्स बरामद कर ली गई। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने 25 जून को खारान में फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई में भारतीय प्रॉक्सी फितनाल हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द हलाक और मुतादिद जख्मी हुए। 26 जून को मस्तूंग में मुमकिना खुदकुश हमलावर की मौजूदगी की इत्तला पर कबल अज वक्त इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 5 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों में एक खुदकुश हमलावर भी शामिल था। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलूचिस्तान का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा है कि खाम तेल की कीमत में कमी आई है, लेकिन वो रिफाइनरी के लिए होता है, उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो गुज़श्ता रोज़ आलमी सतह पर तेल की कीमतों में कमी के बाद पाकिस्तान में तेल की कीमतें बरकरार रखे जाने पर रद्द अमल दे रहे थे। अली परवेज़ मलिक ने बताया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अब तक पेट्रोल की कीमत में मजमूई तौर पर 155 रुपये फ़ी लीटर कमी की, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत 200 रुपये फ़ी लीटर कम कर दी गई है। हुकूमत अपनी बैन अल-अक़वामी जिम्मेदारियों के दायरे में रहते हुए सार्फिन तक कोई भी फ़ायदा पहुँचाने के लिए पुरअज़्म है। और फीफा वर्ल्ड कप में पनामा और इंग्लैंड का मैच बगैर किसी गोल के बराबर, जबकि क्रोएशिया को घाना पर 1 गोल की बढ़तरी।